हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो आशा करता हूं ये वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए नॉलेजफुल रहे, आपके लिए हेल्पफुल हो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? तो इसका आंसर है 1.3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, पल्सर होता है एक, तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन तारा। अगला क्वेश्चन, नदी, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज, तो इसका आंसर है थोड़ा ऊपर आएगा। यानी जब नदी में जहाज चल रहा होता है और जब वह समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो इसका कारण है वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? इसका आंसर है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि? तो इसका भी कारण बताया गया है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, और यही कारण है कि ऊंचाई की जगहों पर जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि? तो इसका आंसर है दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, दाब बढ़ जाता है, और जब दाब बढ़ जाता है तो जल का जो क्वथनांक होता है वह भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर है वायु दाब घट जाता है, क्योंकि जब वायु दाब घट जाता है तो वायु दाब के घट जाने के कारण जो रबड़ का गुब्बारा होता है वो फैलने लगता है, और फैलते फैलते वो फट जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण है। तो यही कारण है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो इसका कारण बताया गया है कि पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही जो होती है वो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है। तो ये एक क्रिया होती है जिसे बोला जाता है केशिका क्रिया, जिसके कारण तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण है? तो इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? तो इसका कारण है बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। तेज हवा चलने से बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, और यही कारण है कि रात्रि में ओस नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि? तो इसका आंसर है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। तो भाप में गुप्त ऊष्मा होने के कारण ही जो भाप से हाथ है वह अधिक जल जाता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये घटना घटित होती है। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला प्रतीत होने का कारण है, तो इसका रीजन है प्रकीर्णन का होना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में विसरण प्रकाश के विसरण का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण हो रहा है उसका कारण होता है वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों का होना। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है। तो समुद्र के नीला प्रतीत होने का कारण यहाँ बताया गया है कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के ही कारण क्या होता है, समुद्र का जो रंग है वह नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो इसका कारण भी बताया गया है कि प्रकीर्णन के कारण ही जो अस्त होते समय जो सूर्य होता है वह लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण है। तो इसका आंसर है ध्वनि का परावर्तन का होना। ध्वनि के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? तो इसका आंसर है पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, और इसीलिए स्टील की जो गोली होती है वो पारे में तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि? तो इसका आंसर बताया गया है कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। तो जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होने के कारण वो कपड़े यानी कि सफ़ेद कपड़े गर्मियों में पहने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? तो इसका रीजन ये बताया गया है कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्योंकि जब आप लेट जाएंगे दलदल के ऊपर तो आपका जो क्षेत्रफल होगा तो वो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो उसके कारण जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर में क्या आ जाएगी, आपके शरीर के द्वारा जो दाब लगेगा दलदल के ऊपर, दलदल की सतह के ऊपर, वो कम हो जाएगा और आप दलदल के अंदर धंसेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? तो इसका रीजन ये बताया गया है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग जब अधिक होगा तो स्वाभाविक बात है कि जो वायु दाब है या जो दाब है, आपका प्रेशर है, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो पानी के फुव्वारे में गेंद हमें कैसी दिखाई देगी, नाचती हुई दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? तो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, तो यही रीजन है स्टूडेंट जिसके कारण जो चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका आंसर है घनत्व। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल? आंसर है 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील। अगला क्वेश्चन है, एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान? आंसर है इसका स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर उसका घनत्व? आंसर है घटता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते चले जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक? तो दाब जब जैसे ही बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक भी कैसा होता जाता है स्टूडेंट्स? घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव? आंसर है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता? तो ताप बढ़ाएंगे हम जैसे जैसे किसी भी द्रव की तो उसकी जो श्यानता होगी स्टूडेंट्स वो घटती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता? तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाएंगे तो गैस की जो श्यानता होगी वो बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल? तो झूले का जो आवर्तकाल रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर? तो पूरी बर्फ जब पिघल जाएगी तो बर्तन का जो जल स्तर है वह अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप? इसका आंसर है बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप? आंसर इसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व? स्वाभाविक बात है कि जब किसी हम चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबकत्व है वह नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर? तो इसका आंसर प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन खोता है। जब भी कोई इसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसमें से क्या निकल जाते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से? आंसर है घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान? तो इसका आंसर है घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व? तो इसका आंसर है घनत्व जो रहेगा दूध का वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन? स्वाभाविक बात है घटता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा जो है स्टूडेंट्स वो 1/4 रह जाएगी। अगला क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप? तो उसका ताप स्टूडेंट्स बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल वर्गमूल 2 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल? स्वाभाविक बात है कि पानी का तल वही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि? तो दिन की अवधि स्टूडेंट्स कम होती। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा? तो इसका आंसर है नियत रहती है। अगला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ होती है स्टूडेंट्स वह धनावेशित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध? तो इसका आंसर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान? आंसर इसका बढ़ता जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे में जंग लगने पर उसका भार? तो उसका भार क्या होता है स्टूडेंट्स? बढ़ जाता है।
तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।